हरियाणा में विधानसभा के रण के लिए पूरी तैयारी हो चुकी है, लेकिन सियासत चंडीगढ़ में भी गरमाई हुई है। कई चीजें हैं, कई मुद्दे हैं जो कि क्योंकि हरियाणा की सियासत सीधे सीधे कनेक्ट करती है चंडीगढ़ से। 90 विधानसभाओं का सफर चंडीगढ़ आकर खत्म होता है। ऐसे में कई चीजें हैं जिनको लेकर विपक्ष भी लगातार जो है वो हल्ला बोल रहा है। कई मुद्दे हैं जो कि सीधे सीधे विधानसभा के साथ जुड़े हैं। इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता साहब मौजूद हैं। इस्तीफों को लेकर काफी चर्चा रही सर, स्वीकार नहीं होते हैं। आज किरण चौधरी ने इस्तीफा दे दिया है क्या, और क्या स्वीकार कर लिया गया? हाँ, बिल्कुल उनका इस्तीफ़ा आ गया है और आज ही हमने उसको स्वीकार कर लिया है। तो मौजूदा स्ट्रेंथ क्या कह रही है सर? सेशन अभी तो जो 86 जो है संख्या, वो विधानसभा की एज पर हमारी जो सूचना है, हमारे पास जो सूचना है उसके मुताबिक 86 है। अगर बात करें सर, विधानसभा की ही एक विपक्ष बड़ा मुद्दा बना रहा है। जो सेशन बुलाना होता है लोकतांत्रिक संवैधानिक तरीके से 6 महीने के भीतर की सेशन नहीं बुलाया जा रहा, उसको लेकर सर क्या रूल और प्रोविजंस क्या कहते हैं और विपक्ष को क्या जवाब? देखिए, जहाँ तक विधानसभा सत्र की बात है, पिछला सत्र 12 मार्च को हुआ था और 13 सितंबर तक 6 महीने इसका कार्यकाल होता है। इसके बीच में बढ़ाना मतलब एक आवश्यकता होती है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी नहीं है कि विदिन 6 मंथ ये होना ही है। फिर भी क्योंकि अब तो कोड ऑफ कंडक्ट लग चुका है और अभी वो 6 महीने का कार्यकाल पूरा होना बाकी है, तो इसलिए मुझे लगता है कि अब सत्र की कोई ज़रूरत है नहीं, क्योंकि अब तो सत्र जो है सीधा लोगों के दरबार में लगेगा। अ, राज्यसभा का चुनाव भी आगामी है सर, क्या तैयारी है, किस तरीके से जो है वो तैयारी की जा रही है इस चुनाव को लेकर? देखिए, राज्यसभा चुनाव के लिए हमारा जो विधानसभा कार्यालय है वो पूरी तरह से तैयार है। जो ही नॉमिनेशन कोई आएगा, हम उसका नॉमिनेशन एक्सेप्ट करने के लिए, वेरिफिकेशन के लिए सब पूरी तरह से हमने तैयारी की हुई है। पूरा हमने अलग से एक इस राज्यसभा चुनाव का जो है एक सेक्रेटेरिएट, एक अलग से बड़ा हॉल और कमरे दो, उसके अंदर जो हमारे सेक्रेटरी हैं, वो रिटर्निंग ऑफिसर भी इसके लिए तय हुए हैं, तो वो उस काम को पूरा देख रहे हैं। विधायक भी हैं आप, अब रण ऐलान हो चुका है। ऐसे में क्या तैयारी है? विपक्ष हिसाब मांग रहा है, हरियाणा की अलग अलग जगहों पर पदयात्राएं भी चल रही हैं। भारतीय जनता पार्टी के आप विधायक चुनकर आए थे। अब फिर से एक बार जनता के बीच में जाने का समय है। विपक्ष को क्या जवाब देंगे जो हिसाब मांग रहा है, और आपकी किस तरह की तैयारी? देखिए, बड़ा अच्छा आपने कहा कि विपक्ष जो है वो हिसाब मांग रहा है। हमने अपना हिसाब तैयार कर लिया है। ये पंचकूला का हिसाब, पंचकूला विधानसभा का हिसाब, मैंने पूरी इसकी बही खाता बना लिया है और मैं चाहूँगा कि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी खुद या दीपेंद्र हुड्डा वो भी पंचकूला का बही खाता लेकर के यहाँ आएँ, आपस में ऐड करके मिलान करें कि किसने क्या देना है, क्या लेना है, या किसने ज़्यादा काम किया, किसने कम किया। मैंने एक बात कही है कि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने 10 साल पंचकूला की उपेक्षा की, पंचकूला के साथ भेदभाव किया, पंचकूला के साथ बहुत बड़ा एक धोखा भी हुआ कि 10 साल के अंदर मैंने कहा कि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी 10 काम कोई बता दें पंचकूला के विकास की दृष्टि से उन्होंने किए हैं। हमने ये रिपोर्ट कार्ड तैयार किया है, इसके अंदर 121 काम, बड़े काम, वो हमने लिखे हैं। वो भी अपना बही खाता ले आए, हमने अपना तैयार कर लिया है। जब मर्जी आकर के हिसाब दे दें, यहाँ पर ले लें, लेकिन झूठ ना फैलाएं। वो जहाँ जाते हैं झूठ बोलते हैं, ये हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। नेशनल निफ्ट के बारे में मैंने एक दिन सुन रहा था कि निफ्ट हमने बनाया, अरे उसका शिलान्यास हमने किया, श्रीमती स्मृति ईरानी आई थी, उसका उद्घाटन हमने किया और बनाया आपने। मतलब इस प्रकार से लोगों को गुमराह ना करें, और 10 साल तक पंचकूला के लोगों को गुमराह किया गया। पंचकूला के विकास की दृष्टि से उन्होंने कोई एक कदम भी नहीं उठाया। हमने पंचकूला के लिए, पंचकूला के अंदर जो शिक्षा की दृष्टि से, स्पोर्ट्स की दृष्टि से, आज पंचकूला शिक्षा का हब बन चुका है। 2014 के बाद
पंचकूला के अंदर 6 स्कूल हमने अपग्रेड किए, सीनियर सेकेंडरी स्कूल और संस्कृति स्कूल इंग्लिश मीडियम बनाए। पंचकूला के अंदर ITI आया, पंचकूला के अंदर पॉलीटेक्निक कम मल्टी स्किल सेंटर आया, पंचकूला के अंदर इंजीनियरिंग कॉलेज आया, पंचकूला के अंदर मेडिकल कॉलेज आया, पंचकूला के अंदर संस्कृत कॉलेज आया, पंचकूला के अंदर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी आया, पंचकूला के अंदर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा आया। ये पिछले 2014 से 2024 के अंदर आए हैं। कहीं अगर उनके पास कोई ऐसा रिकॉर्ड हो कि इसमें उन्होंने कुछ काम किया हो, तो इस दृष्टि से आज पंचकूला, यह ऐसे ही स्पोर्ट्स की दृष्टि से आप स्पोर्ट्स के अंदर देखिए, पंचकूला के अंदर 2015 के अंदर ये जो मल्टीपर्पज़ स्पोर्ट्स हॉल ताऊ देवीलाल के अंदर 4000 लोगों की सिटिंग कैपेसिटी बैठने की है, फुल्ली एयर कंडीशन, जहां पर 12 इंडोर गेम्स हो सकती हैं। विधायक अमूमन अपने काम की को गिनवाते या बताते हैं, क्योंकि धरातल पर आपने उतारा है। ज्ञानचंद गुप्ता जी पूरी तरह से फिट एंड फाइन है दावेदारी ठोकने? हाँ, बिल्कुल फिट हैं। जो पार्टी हाईकमांड को हमने अपनी अर्जी लगा दी है, वो जो आदेश करेगा तो तैयार है हम तो पूरा।